स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर यूट्यूब पर। कक्षा 10 के विद्यार्थी सत्र 2021-22 को अग्रिम शुभकामनाएं। 31 मार्च से उनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। 5 तारीख को अपना विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है। उसके संदर्भ में अपन एक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं। ऐसे बच्चे जो अभी पास होने की दुविधा में हैं, ऐसे बच्चे जो कुछ नंबर बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे जिनका टारगेट 80 में से 80 लाना है, उन सब के लिए वीडियो फायदेमंद होगा। आप अपनी बुक लेके बैठ जाएं सामने। आपके पास हाइलाइटर है तो हाइलाइटर ले लें, वरना पेंसिल या पेन कोई भी ले लें, और जो जैसे जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वैसे वैसे क्या करें, आप भी अंडरलाइन कर लें उन चीज़ों को। और पूरा वीडियो देखने के बाद में उन अंडरलाइन को एक बार अच्छे से रीडिंग मार लें, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लें। प्लस उसके बाद में जब भी आप किसी काम में व्यस्त हैं, खाना खा रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, तब क्या करें, आप उस वीडियो को चला दें, आपके बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। देखें, बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पाठ में आपको परीक्षा में 8 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। और उन प्रश्नों का क्रम क्या होगा, जैसे 1 + 1 + 2 + 2 + 2। मतलब आपको एक प्रश्न तो मिलेगा 3 नंबर का, जिसके 2 टुकड़े होंगे, 1 का और 2 का। 2 प्रश्न आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे और एक आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मतलब आपको इस पार्ट में एक ऑब्जेक्टिव करना है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न 3 नंबर का करना है, जिसमें 1-1 नंबर का प्रश्न होगा और 1-2 नंबर का। कहने का मतलब अपने को 2 प्रश्न 1-1 के याद कर रहे हैं, तैयारी करनी है, और 3 प्रश्न अपने को खोजने इस पार्ट में से 2-2 नंबर के। ऐसे करके अपने को 8 नंबर का मैटर यहां से लेना है। मैं आप अब तक पढ़ चुके हैं तो एक एक लाइन पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा कहां कहां से प्रश्न बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या आपको आंसर करना है। देखो, किताब के पहले पन्ने पर इतना बता रखा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो तभी होती है जब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, ये कोई बहुत बढ़िया प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन आ जाए तो आपके पास ये आंसर होगा, ये रासायनिक परिवर्तन है सारे। अंगूर का किण्वन होना, भोजन का पकना, श्वास लेते हैं अपन, भोजन का पाचन होता है, ये सारे क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। भौतिक परिवर्तन हुआ, उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। 1 नंबर बात। 2 नंबर क्वेश्चन बनता है, इस रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए एक बंदा क्या कर रहा है, मैग्नीशियम के रिबन को जला रहा है। आपको पता है जलाने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मैग्नीशियम का रिबन है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। कोई चीज़ जलती है तब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और किसका निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन बनता है कि जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो ये उत्पाद अच्छा नहीं बनता, तो पहले जलाने से पहले उसको क्या कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो, यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, 2 सबस्ट्रेट हैं, ये एक अभिकारक है, ये अभिकारक है, दोनों मिलकर ये क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो 2 अभिकारक या 2 से ज़्यादा अभिकारक जब मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात ये, तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, मैग्नीशियम रिबन वाले को याद रखना। आगे चलते हैं। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आपका आंसर होगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, सॉलिड है वो लिक्विड में बदल सकता है, सॉलिड है वो आपके किस में, द्रव्य में बदल सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस निकल सकती है कोई, और तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ये सब परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब क्या हो रही है, रासायनिक। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन से हैं, आपको ये परिवर्तन याद रखने हैं। एक एक्सपेरिमेंट परिवर्तन का बता रखा है। देखो, जिंक है बीकर के अंदर, जिंक क्या डाला उसमें, H2SO4 डाला, तो देखो क्या बना,
ये SO4 है ना वो इधर चला गया और इधर चलने से ZnSO4 बन गया और H2 बन गया, H2 गैस निकली। इसका मतलब है अगर जिंक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करवाई जाती है तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये देखो गैस निकले तो तापमान में परिवर्तन भी हुआ। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें इसके पास कोई चीज थी वो इधर चली गई, मतलब क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो ये एग्जाम्पल कैसा है, विस्थापन अभिक्रिया का है। आगे देखो 2 प्रश्न बन गए यहां से क्या बताया मैंने, एक प्रश्न ये बताया अगर कोई पूछे तो, एक प्रश्न ये मैग्नीशियम रिबन वाला याद रखना, एक प्रश्न ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है। अब देखो रासायनिक समीकरण, अभी जो आपको बताया उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं अगर ये प्रश्न आ जाए तो, जैसे एक समीकरण अपन ने लिखी Mg प्लस O2 बराबर क्या बना, MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो तीर का निशान का मुंह जिधर होता है उधर बनता है, उसको बोलते हैं उत्पाद। उससे पहले जो होता है उसको बोलते हैं अभिकर्मक, अभिकारक। ठीक है, तो ये बने, इस अभिक्रिया को याद रखना। एक ये बात रखना कि समीकरण कैसे लिखते हैं, अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, उत्पाद एक से ज़्यादा है तो प्लस का निशान लगाते हैं, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, बाईं ओर क्या लिखा जाता है, अभिकारक को लिखा जाता है, दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। अब रासायनिक समीकरण आपने लिख दिया ये वाला Mg प्लस O2 MgO। इसको, इस लिखने के जो ढांचे को है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण, कंकाल रासायनिक समीकरण। नाम से लिख रहे हो अलग बात है, लेकिन जब इसको चिन्ह से लिख रहे हो ना, ये क्या बन गया, इसको बोले ढांचा रासायनिक समीकरण। अब जो ढांचा रासायनिक समीकरण है ना, उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। प्रश्न पूछ ले, मान लो कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं, आपके पास 2 जवाब होने चाहिए। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो एलिमेंट्स तत्व हैं उनका कुल द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, ये कारण होना चाहिए एक तो। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु हैं उनका अभिकारकों की तरफ और उत्पाद की तरफ समान संख्या होनी चाहिए। तो संख्या समान है परमाणुओं की, इसका मतलब वो जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। अगर संख्या समान नहीं है तो संतुलित नहीं है। तो एक तो ये संतुलित क्यों करते हैं ध्यान रखना, और फिर संतुलित कैसे करते हैं। ये एक रिएक्शन जो अभी बताई थी मैंने, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, इसको चेक कर सकते हैं। पहले बाईं ओर जो हैं उनकी संख्या लिख लो परमाणुओं की, फिर दाईं ओर की परमाणुओं की संख्या लिख लो। अगर बराबर है तो समीकरण संतुलित है, नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। ये तो एक उदाहरण था, परंतु आपको कोई भी उदाहरण दे देंगे मान लो परीक्षा में, और आपको संतुलित करना है तो संतुलित करना आना चाहिए। तो एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसके ये पद दे रखे, आपको याद रखना है। सबसे पहले चरण में आपको जो भी तत्व हैं उनको क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद कर दिया। उसके बाद में उनका क्या लिख लिया, परमाणु की संख्या लिख ली, बाएं की दाएं की। उसके बाद में तीसरे चरण में, चौथे चरण में और पांचवें चरण में जितने आपके पास परमाणु हैं उनको एक एक करते अपन क्या करते जाएंगे, उनको करते जाएंगे, संतुलित करते जाएंगे। संतुलित कैसे करते हैं पूरी प्रक्रिया नहीं बता रहा, वरना वीडियो बड़ा बनता है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना जो मैंने कर रखा है। 5 चरण होने के बाद में छठे चरण में क्या करते हैं, संतुलित की हुई समीकरण को लिख देते हैं, और 7वें चरण में अपन क्या कर देते हैं, इनके साथ में इनके भौतिक अवस्थाओं के नाम भी लिख देते हैं, और आपकी समीकरण संतुलित हो गई। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, या कोई समीकरण दे दी संतुलित करने के लिए तो कैसे करते हैं, ये तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा प्रश्न बन जाए मान लो 1-2 नंबर का। इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि रासायनिक समीकरण के संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है, एबेसड में दे दिया हिट एंड ट्रायल विधि या हिट विधि या ट्रायल विधि, ऐसा कुछ अलग अलग नाम दे देंगे। 1 नंबर का प्रश्न यहां से बन सकता है। समीकरण संतुलित हो गई। अब ये 2-3 चीजें यहां से ध्यान रखना। देखो एक ही अभिक्रिया दे रखी है, CO प्लस 2H2 बराबर CH3OH। इसमें भी कैसी अभिक्रिया का आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर दाब लगा है, दाब लगा तो CH3OH बना। अब देखो इसमें जो है ये 2 चीजें अभिकारक हैं, एक उत्पाद है, तो 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया है।
यहां देखो, ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया लिखिए, आपको लिखनी है पूरी। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2 जवाब होगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? O2 नाम आएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बोलोगे। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुख्य अभिकारक कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आई ना बात समझ में? ऐसे करके ये सारे के सारे कुछ समीकरण दे रखे हैं, आप चाहो तो इनको बना के देख सकते हो, थोड़ा अभ्यास के लिए। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताने आपको। यहां से देखो अपने यहां पर 2-2 नंबर के प्रश्न ज्यादा आएंगे, तो आपको ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि ये संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो सारे उदाहरण ध्यान में रखते हैं आपको, कोई भी आपको रिएक्शन मिले आपको चेक कर लेना है कौन सी रिएक्शन है ये, मतलब ये कैसी रिएक्शन है। पूरी किताब में जहां भी आपको कोई रिएक्शन मिले ना, तो आप खुद सोचना कि रिएक्शन कैसी है। अभी देखो प्रकार में सबसे पहला प्रकार है आपके संयोजन अभिक्रिया। संयोजन से पता चल रहा है कोई चीज जुड़ती है। यहां देखो ये है एक एग्जांपल, अभी जो पढ़ा ना आपने Mg वाला, वो भी संयोजन अभिक्रिया है। CaO बिना बुझा हुआ चूना, प्रश्न पूछा जा सकता है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है CaO, बुझे हुए चूने का सूत्र है CaOH2। एक प्रश्न ये भी याद रखना, बिना बुझे हुए चूने का CaO और बुझे हुए चूने का CaOH2। और जो अपन कड़ी करते हैं ना घरों में, तो कड़ी का मतलब है बुझा हुआ चूना, ये वाला। तो अपन जैसे बड़े बड़े वो डले लेके आते हैं चूने के, है ना, और उनको पानी में भिगोते हैं, पानी डालते हैं, तब क्या बन गया? वो बिना बुझा हुआ चूना बन गया। और बुझे हुए चूने में फिर हीट निकलती है, वो गर्म होता है, अच्छा कड़ी करता है तब। तो ये रिएक्शन याद रखनी है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखो 2 अभिकारक हैं और एक उत्पाद बना, इसलिए इसको क्या बोल दिया? संयोजन अभिक्रिया। तो आपको परिभाषा याद कर लो, रट लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। एक उदाहरण है ये, याद कर लेना। उसके बाद में देखो, इस चूने के विलयन का जो बुझा हुआ चूना है ना, क्या करते हैं काम? तो बुझे हुए चूने के क्या उपयोग हैं? दीवारों पर सफेदी करने के लिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। ये भी प्रश्न बनता है। संगमरमर बनता कैसे है? ये वाला तो याद रख लेना, ये CaOH2। CaOH2 का मतलब ये वाला बुझावा चूना। बुझे हुए चूने के साथ में जब कैल्शियम के कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो क्या बना? CaCO3 प्लस H2O। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। और उदाहरण है कई संयोजन अभिक्रिया के, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिले CO2 बना, ये संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले H2O बना, ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब जुड़ना, तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा याद रखना और क्या करना? उसका 2-4 सारे उदाहरण देख लेना, पर 2 उदाहरण लिख लिख के बढ़िया याद कर लेना, एग्जाम में सीधा पूछे तो आप बता सकते हो। अब कुछ संयोजन अभिक्रिया ऐसी हैं जिनमें क्या होता है? उष्मा भी उत्पन्न हो रही है साथ साथ में। तो जिन संयोजन अभिक्रियाओं में उष्मा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, क्या बोल सकते हो? केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं, लेकिन इनमें क्या निकलती है? हीट निकलती है। जैसे ये देखो, अगर CH4 को ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा, प्लस हीट निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में श्वसन अभिक्रिया भी आती है, ये वाली। ये श्वसन अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले प्रकाश संश्लेषण और श्वसन अभिक्रिया को दोनों को बढ़िया तरीके से लिख के याद कर लेना। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया और श्वसन अभिक्रिया कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी परीक्षा में। तो ये जो श्वसन अभिक्रिया है उसके अंदर कौन सी गैस काम आई? देखो, ऑक्सीजन काम आती है और इसमें ऊर्जा निकलती है। तो ये क्या है? आपके उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियां वगैरह हैं, है ना, अपने जो घर में कचरा वगैरह बनता है सब्जियों का, उसको फिर अपन डाल देते हैं तो उसके कंपोस्ट बन जाती है, उसकी खाद बन जाती है। ये भी क्या होती है? उष्माक्षेपी। गाय वगैरह गोबर करती हैं और अपन उसको जो एक जहाँ पर इकट्ठा करते हैं ना, कुछ समय बाद में वहाँ से हटाते हैं तो वहाँ हीट निकलती है, क्योंकि कैसी अभिक्रिया हो गई? उष्माक्षेपी। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत वियोजन अभिक्रिया। अगर कोई एक उत्पाद, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है, उसको क्या बोल सकते हैं? वियोजन।
इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण देखो, फेरस सल्फेट है FeSO4, लिख लेना, इनको लिख लिख के याद करना। ये किस में टूट गया? Fe2O3, SO2 और SO3 में। सभी चीजें अलग अलग है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए, आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड, एक था CaO, है ना, एक था CaOH2 बुझावा चूना, और CaO बिना बुझावा चूना। तो यहां पर ये बुझावा चूना गलत लिखा हुआ है, यहां पर ये जो है ना CaO है, तो बिना बुझावा चूना है। चूना पत्थर से बना कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये भी क्या हो गया, एक वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दी ना, तो यहाँ पर ये चीजें बन गई। तो आपको याद रखना है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण एक ही एग्जाम्पल भी है, लेड नाइट्रेट को जब ताप दिया तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। ये भी क्या है, देखो एक चीज है अभिकारक और कितने सारे प्रोडक्ट में टूट गया। अब मान लो एबेसद में दे दे, ये रिएक्शन दे दे, पूछे ये अभिक्रिया कैसी है, आपको पता होना चाहिए ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी वियोजन अभिक्रिया है। AgCl2 सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इनको जब सूर्य का प्रकाश दिया तो क्या बना, AgCl2 और AgBr2। तो कोई सूर्य के प्रकाश से टूट रही है, कोई ताप से टूट रही है, कोई दाब से टूट रही है, इनका भी एक एक क्या करना, उदाहरण याद रखना। ये जो अभिक्रिया है ना, इसका उपयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ये मान लो अभिक्रिया दे दे अगला और पूछे कि इस अभिक्रिया का उपयोग सामान्यतः होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी, याद रखना। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इनमें ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपके संयोजन अभिक्रिया में तो आ रही थी क्या, संयोजन अभिक्रिया में आ रही थी उष्मा छेपी। उष्मा छेपी मतलब उसमें उष्मा क्या हो रही थी, निकल रही थी। और वियोजन अभिक्रिया में उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इनको बोलते हैं उष्मा शोषी। आई बात समझ में, ये वाली बात हो गई। आगे देखो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब देखो ये एक्सपेरिमेंट है, ये बढ़िया प्रश्न बन सकता है। एक ही क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें कील डाल दी। अब कील का मतलब आयरन और कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4। थोड़े समय में क्या होगा, CuSO4 इस पर चला जाएगा, तो ये तो बन जाएगा FeSO4 और Cu अलग हो गया। तो Cu के बेचारे के साथ SO4 चला गया, तो इसका कलर तो नीले से फीका पड़ गया, और आयरन के पास में ये आ गया तो आयरन का कलर भूरा हो गया। तो इसका मतलब इसका SO4 इसके ऊपर चला गया, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये वाली रिएक्शन यहाँ पर आपको याद रखना, डायग्राम याद रखना। ये रिएक्शन देख लो, ये FeCuSO4 और इस प्रकार से रिएक्शन आ गई। तो इसमें देखो इस अभिक्रिया में लोहे के दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो लोहा क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट से सल्फेट को विस्थापित कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2-3 और उदाहरण याद रखना। अगर आपने लोहे के स्थान पर जिंक डाला तो वो भी विस्थापित कर देगा, तो SO4 Zn के साथ चला जाएगा। और आपने अगर लेड के साथ में कॉपर क्लोराइड डाला तो Cl2 किसके पास चला जाएगा, लेड के पास चला जाएगा। ये सभी चीजें हैं ना। अब ये गए क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा ये क्रियाशील है, इससे ज्यादा इसकी बंधुता है। SO4 Cu के इससे ज्यादा Fe के पास रहना पसंद करता है। ये सभी उदाहरण है ना, ये सब डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है इनको सबको। अगर दो जगह विस्थापन हो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन, और इसके साथ साथ में अगर अवक्षेप बनता है तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इधर देखो, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, तो इसका क्लोराइड इसके साथ चला गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, इसका सल्फेट इसके साथ चला गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। मतलब Cl2 तो चला गया Na2 के पास में, और SO4 चला गया Ba के पास में, तो BaSO4 बन गया। मतलब एक की टोपी दूसरे के सिर, दूसरे की टोपी पहले के सिर। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो गया, उसको बोला गया द्विविस्थापन। ये ऐसा कह सकते हैं कि अभिकारकों में, दो अभिकारकों के बीच में विस्थापन की अभिक्रिया हो गई, विस्थापन हो गया, एक का तत्व दूसरे के पास चला गया, दूसरे का पहले के पास आ गया, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब देखो अगला आता है उपचयन व अपचयन। उपचयन व अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें देखो एक अभिक्रिया दिख रही है CuO प्लस O2, 2Cu प्लस O2, क्या बना, तापमान दिया तो CuO बना। मतलब ये जो है ना, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया,
इधर देखो CuO के साथ में H2 दिया तो CuO का बेचारा का S निकल गया। तो आप देख रहे हो इन दोनों अभिक्रियाओं में एक के अंदर ऑक्सीजन बढ़ रहा है और एक में घट रहा है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन बढ़ता है, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे कहते हैं उपचयन, और जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको बोलते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनको बोलते हैं क्या, उपचयन, और ऑक्सीजन की कमी होती है उसको बोलते हैं अपचयन। दूसरे शब्दों में बोला जाए, जिन अभिक्रियाओं में H2 की वृद्धि होती है अपचयन, और H2 की कमी होती है उपचयन। याद रख लेना, ये बस अंडरलाइन कर दिया मैंने, समझ लेना, इससे याद रख लेना। केवल अपन अप डाउन करते हैं ना, अप डाउन करते तो अपने दोनों हाथ ऐसे होते हैं, तो अप डाउन करने के दौरान क्या बढ़ता है, ये H2 बढ़ा, तो अप का मतलब अपचयन, तो अपचयन में H2 बढ़ा तो O2 कम हुआ, और उपचयन में O2 बढ़ा तो H2 कम हुआ। दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, याद रख लेना। और अगर किसी रिएक्शन में दोनों चीजें साथ होती हैं तो उसको बोला जाता है अपचयन उपचयन। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एग्जाम्पल याद रख लेना। कुछ और भी उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया के, ये वाले आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं वो परिभाषा में याद रखना। सामान्यतः अपन दैनिक जीवन में क्या करते हैं, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे मान लो एक प्रक्रिया है संक्षारण कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या हुआ कि जब कोई अपने आसपास की धातु है उसके पास में अम्ल आर्द्रता आदि उसके साथ में जुड़ गई और उसमें परिवर्तन आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। संक्षारण की परिभाषा याद रखना और संक्षारण के 3 उदाहरण याद रखना। संक्षारण में देखो, चांदी के ऊपर कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो चांदी के ऊपर काले कलर की परत चढ़ जाती है, मैंने काले ही चढ़ाई यहां पर, और तांबे के ऊपर हरे कलर की परत चढ़ना, तो तांबे पर हरा, चांदी पर काला, लोहे पर भूरा कलर चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और इससे बचने के लिए क्या करते हैं अपन, इन चीजों पर क्या कर देते हैं, या तो कुछ और परत चढ़ा देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। लोहे के पेंट क्यों किया जाता है, उसको संक्षारण से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। कई बार तेलीय पदार्थ होते हैं, खाद्य सामग्री होती है, उनमें अजीब गंध आने लग जाती है, अजीब सुगंध आने लग जाती है, उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता का मतलब उसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकारक हो गए। उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन हटा ली जाती है और अपन नाइट्रोजन या और गैस मिला देते हैं। तो चिप्स की जो पैकेट है ना, उनके अंदर ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रही ना तो ऑक्सीजन वहां बढ़ेगी, ऑक्सीजन रही तो, और ऑक्सीजन बढ़ेगी तो क्या हो सकेगा, चिप्स का उपचयन हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए ये, तो विकृत गंधिता क्या होती है, उदाहरण दीजिए, यहाँ पर ये वाला बता दोगे, और इससे घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लें कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस निकाली जाती है, क्यों डाली जाती है, ये तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए। ये सिंपल सा एक आपका चैप्टर है। मैं 1 सेकंड के लिए 1 मिनट में पूरा का पूरा देखो फिर से रिवाइज करता हूं। यहां से पूछा जा सकता है रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये मैग्नीशियम रिबन वाला याद रखना। यहां याद रखना रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है, वो वाली बात। एक रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं वो लिख देना। रासायनिक समीकरण को लिखते समय जो समीकरण उसकी बोलते हैं कंकालीय ढांचा। उसके बाद में उनको क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलन करने का क्यों किया जाता है वो आपको याद रखना है। क्यों करने के साथ साथ में आपको ये याद रखना है कि कैसे रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं, पूरा आपको प्रक्रिया याद रखनी है। 6 के 6 पद याद रखने हैं, पद ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं पता होना चाहिए। ये 2-3 रिएक्शन है वो सब आपको पता होने चाहिए, याद रखो आप। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। बुझावा चूना किसे कहते हैं, बिना बुझावा चूना किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, आपको पता होना चाहिए। और कोई उदाहरण क्या किसके हैं, ये हैं आपके संयोजन अभिक्रिया के। संयोजन अभिक्रिया में अगर उष्मा निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद में आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में आप चेक करो, ये वाली वियोजन अभिक्रिया है। 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर क्या करते हैं, उत्पाद, या एक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक, ये परिभाषा याद कर लेना। उसके बाद में उदाहरण देख लेना यहाँ पर, ये वाला, इसको बिना बुझावा चूना बोलते हैं, याद रखना। ये 2-3 एग्जाम्पल और हैं। लेड नाइट्रेट वाला एग्जाम्पल है, किसका है, वियोजन अभिक्रिया का है। और भी एग्जाम्पल देखो तो AgCl और AgBr वाला। AgBr को काम लेते हैं फोटोग्राफी के अंदर, ये वाली वियोजन अभिक्रिया होगी। विस्थापन अभिक्रिया में आपको
3 एग्जाम्पल मुख्य दे रखे हैं। देखो, एक तो ये रिएक्शन याद रखनी है आपको, ये वाली और ये वाली, मतलब एक तत्व परिभाषा याद करना, उदाहरण याद करना, सीधी सीधी बात है। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट में एक एग्जाम्पल दे रखा है, याद कर लेना इसको, ये वाला देख लेना, रिएक्शन को लिख के याद कर लेना, पूछा जाए। उपचयन व अपचयन की परिभाषा याद रखोगे, उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, इन दोनों की साथ प्रक्रिया होती है तो क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल याद रख लेना, नाम एग्जाम्पल याद रख लेना, एक उपचयन का याद रखना, एक अपचयन का याद रखना। इतना करने के बाद आपको याद रखना है संक्षारण किसे कहते हैं, ऐसा क्यों होता है, और कोई उदाहरण बताओ, किसके ऊपर किसकी परत चढ़ जाती है, आपको पता होना चाहिए। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, और किस गैस, कौन सी गैस यहाँ पर हटाई जाती है, कब कहाँ होती है, और इसका उपाय क्या है, ऐसा कुछ है। ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके इस पहले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।